टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस इश्यूड बाय अ कंपनी, ये 4 मार्क का शॉर्ट नोट आ सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन इसका मीनिंग क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस। नाउ सबसे पहले नंबर 1, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। नाउ सी कैसे होता है कि तुम्हारे चैप्टर के एंड में समरी रहता है, जो शॉर्ट में चैप्टर में क्या था उसके बारे में बताता है। सो जो पब्लिक ऑफर करती है कंपनी, तो प्रोस्पेक्टस का शॉर्टन्ड वर्जन, ठीक है ना, ब्रीफ में शॉर्ट में सब बताती है। सो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में शॉर्ट में जो कंपनी के डिटेल्स डालती है, इसको बोलते हैं एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। ये सिर्फ पब्लिक ऑफर जो कंपनी करती है उसके लिए ही पॉसिबल है, दूसरे जगह पे अलग अलग प्रोस्पेक्टस लागू होगा, ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस इज अ शॉर्टन्ड वर्जन ऑफ द प्रोस्पेक्टस। क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होता है वो बहुत बड़ा, जैसे न्यूज़पेपर आता है वैसे 8 पेज, मतलब ऐसा सोचो तुम्हारा एक न्यूज़पेपर ही पकड़ लो, वैसा प्रोस्पेक्टस आता था बड़ा ऐसा। या तो फिर बुकलेट फॉर्म में तुम्हारा जो मैगजीन है ना, मैगजीन तो 50-100 पेज की होगी, वो 200-200 पेज का, क्योंकि इफ 8 को तुम फोल्ड करोगे ऐसे ऐसे तो वो बहुत बड़ा प्रोस्पेक्टस हो जाता था। तो उसका शॉर्टन वर्जन इज द एवरेज प्रोस्पेक्टस। नेक्स्ट इज द शेल्फ प्रोस्पेक्टस। अब शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है कि कंपनी ने आज शेयर्स इश्यू किए, ठीक है, लेकिन कंपनी को पैसों की और भी जरूरत पड़ रही है, तो 6 महीने बाद हो सकता है राइट्स इश्यू लाया कि और भी पैसा हमको चाहिए, जिसको टेक्निकल भाषा में राइट्स इश्यू बोलते हैं, कि आज 1 लाख के शेयर्स लाए, 6 महीने बाद 50 शेयर के और। सो हर बार पूरा प्रोस्पेक्टस डिजाइन करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग एंड अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। सो कंपनी क्या करती है, एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस डाल देती है। अब वो वाली बात है, तुम जब व्हाट्सएप में किसी को मैसेज भेजते हो तो तुम उसका एक बार नाम सेव कर लोगे, वो मोबाइल नंबर में नाम सेव कर लोगे, अगली बार तुमको सिर्फ डायरेक्टली उसको मैसेज भेजना है, हर बार उसका मोबाइल नंबर सेव करने की जरूरत नहीं। उसी प्रकार से तुमने एक शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दिया रजिस्ट्रार को, तो व्हाट विल हैपन इज 6 महीने बाद पहले रजिस्ट्रार के पास जाता है, फिर वो पब्लिक में आता है, ठीक है ना। पहले पब्लिक में नहीं आ सकता, पहले रजिस्ट्रार के पास जाता है। तो शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है कि जब तुमने रजिस्ट्रार को सबमिट किया कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस, 6 महीने बाद तुमको बाजार से पैसे चाहिए, तो तुमको पूरा प्रोस्पेक्टस वापस फाइल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो 6 महीने में जो फर्क आया कंपनी में, सम एसेट्स में, लायबिलिटीज में, ठीक है ना, फाइनेंशियल पोजीशन में, एक तुमको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम में 6 महीने का फाइल करना पड़ेगा कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस फाइल करने का दिन और आज के दिन में कंपनी में क्या फर्क आया। शेल्फ प्रोस्पेक्टस 1 साल के लिए लागू होता है कि ये साल 2021 सितंबर से 2022 सितंबर तक लागू होगा। सो तुमने जनवरी में सोचा कि शेयर्स बाजार में लाने का, तुम्हारा शेल्फ प्रोस्पेक्टस ऑलरेडी फाइल्ड है। सो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 5 महीनों में जो चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो चेंजेस एक इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आरओसी को दो और बोलो कि शेल्फ प्रोस्पेक्टस तो सितंबर का था, ये 5-6 महीना में जो बदलाव आया, जिसमें फाइनेंशियल पोजीशन बदली, उसका डिटेल्स हम आपको दे रहे हैं। तो टेक्निकल भाषा में इसको शेल्फ प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो हर बार फ्रेश प्रोस्पेक्टस फाइल करने की जरूरत नहीं है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस से 1 साल कितने भी इश्यू किए काम हो जाता है। बस हर बार एक छोटा सा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दे देने का कि ये बदलाव हुआ है। जैसे तुम्हारा जो व्हाट्सएप आता है, बस अपडेट थोड़ा सा आएगा, पूरा का पूरा व्हाट्सएप नया डिजाइन नहीं होता। जब तुम अपडेट करते हो अपना ऐप, सिर्फ वो 1% 2% चेंज करता है, ठीक है ना। व्हाट्सएप हर बार अभी ग्रीन कलर का अगली बार रेड कलर, ब्लू कलर ऐसा नहीं मिलेगा, ग्रीन कलर ही रहेगा,
एक छोटा सा अभी पेमेंट का आ गया व्हाट्सएप, नासिक में पहले पेमेंट मैकेनिज्म नहीं था व्हाट्सएप का, अभी नाउ यू कैन मेक पेमेंट्स वाया व्हाट्सएप टू सम अदर नंबर, ठीक है ना, वो पेमेंट अभी अपडेट में आया है। तो ये शेल्फ प्रोस्पेक्टस था। लेकिन आज के तारीख में सबसे ज्यादा जो चलता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चलता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस समझाने के लिए मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊंगा। नाउ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आईपीओ, बुक बिल्डिंग प्रोसेस, ये तो खैर 12th में है, लेकिन अभी शॉर्ट में मैं बताऊंगा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के बारे में। उसके लिए मैं जोमैटो का आईपीओ में लेकर आता हूं आप लोग को। सबसे पहले आईपीओ क्या होता है। जोमैटो वॉज नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिसका शेयर बाजार में नहीं था। इट वॉज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। जोमैटो ने पहली बार इंडिया के हिस्ट्री में जुलाई 14 को आईपीओ लाया, ठीक है ना। आईपीओ मतलब पब्लिक को ऑफर दिया प्रोस्पेक्टस इश्यू करके कि हमको करीबन 10,000 करोड़ चाहिए पैसा, और ये जो इश्यू साइज था, इश्यू साइज इधर दिया रहेगा, लेकिन इतना डिटेल जाऊंगा तो मुझे 1 घंटा लगेगा पूरा बताने। आई कीप इट वेरी शॉर्ट। 3 दिन के लिए इश्यू ओपन रहता है, 14, 15, 16, 3 दिन के अंदर पैसा दो। 16 तारीख के बाद जैसे एडमिशन का लास्ट डेट होता है, उसके बाद नहीं मिलता एडमिशन, वही जुलाई 14 से जुलाई 16। अब उसमें बुक बिल्डिंग इश्यू था। अब ये बुक बिल्डिंग क्या होता है, तुमको 2 प्राइस दिए जाते हैं, एक 72 और 76। 72 और 76 मतलब बोली लगाना पड़ता है, क्या तुमको शेयर्स, एक शेयर 72 का खरीदना है क्या 76 का खरीदना है। सी वो वाली बात है, तुम भाजी लेने गए, ठीक है ना, तुम टमाटर लेने गए, टमाटर वाली ने तुमको कोट किया 10 रुपया और 30 रुपए के बीच में बोली लगाओ। तुम बोलते हो 10 रुपया, वो बोलती नहीं 30 रुपया मैंने फाइनलाइज किया, तो तुमको टमाटर मिलेगा नहीं। तुमने बोला 30 रुपया, तो बोला ठीक है ले तेरे को फाइनल दे रहे हैं। तो इस प्रकार से 3 दिन तक लोग बोली लगाते हैं 72 और 76। फिर 3 दिन बाद जोमेटो वाले प्राइस तय करते हैं, मतलब तुम 72, 73, 74, 75, 76 कोई भी बोली लगा सकते हो। जोमेटो ने एक शेयर का दाम तय नहीं किया है, बट तुमको एक दायरा दिया है, एक 72 का, एक 76 का, उसके अंदर जिसको कोट करना है कोट सकते हैं। कोट मतलब बोली लगाना है, बोल सकते हैं। कभी भी बोली हाईएस्ट का लगाने का, 76 का लगाने का। जोमेटो ने 76 पे ही शेयर का दाम रखा था, तो जिन लोगों ने बोली लगाई थी 72, 73, 74, 75 उनको शेयर मिलना नहीं है, ठीक है। और यदि जिन्होंने 72 रुपीज जोमेटो ने लगाया होता, तो जिसने 76 का लगाया उसका शेयर कैंसिल नहीं होगा, उसको दिया जाएगा शेयर, तो उसको 4 रुपए रिफंड मिलेगा। तो बुक बिल्ड इश्यू ऐसा होता है। एक होता है फिक्स प्राइस इश्यू, कंपनी बोलती है भाई शेयर का दाम 10 रुपया, तो वो 10 रुपया रहेगा, बदलेगा नहीं, वो फिक्स्ड है। लेकिन बुक बिल्ड इश्यू में ये इसको प्राइस बैंड बोलते हैं, ठीक है ना। ये 72 लोअर प्राइस है, फ्लोर प्राइस, सब इसको फ्लोर प्राइस बोलते हैं, इसको सीलिंग प्राइस बोलते हैं। अगेन ये 12th में तो अभी बता के मतलब नहीं है, सिर्फ इतना समझो कि तुमको फ्लोर प्राइस 72 और सीलिंग प्राइस के बीच में बोली लगाना है। तो ये जो प्रोस्पेक्टस है इसमें, और एक आदमी को कम से कम 195 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। 195 इंटू 76 करोगे तो 14-15 हजार होगा, उससे कम के शेयर तुम खरीद नहीं सकते, इसको लॉट बोलते हैं। सो प्रोस्पेक्टस में ये सब इंफॉर्मेशन आता है कि जुलाई 14 को खुलेगा, जुलाई 16 को बंद होगा, बुक बिल्ड इश्यू है, 72 का मिनिमम फ्लोर प्राइस है, 76 का सीलिंग प्राइस है, 1 लॉट 195 शेयर्स का होगा, कौन से तारीख को इश्यू खुलेगा, कौन से तारीख को क्लोज होगा, कब शेयर्स का अलॉटमेंट होगा, कब रिफंड होगा जिसको शेयर नहीं दिया गया, जिसको शेयर दिया गया उसको डीमैट अकाउंट में कब आएगा, लिस्टिंग कब होगा शेयर बाजार में, ऐसा सब डिटेल आता है, और बहुत सारा डिटेल आता है। ये बदल जाओ तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। सो फिलहाल इतना ही समझो, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आज के तारीख में 99.99% रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस ही इश्यू होते हैं, जिसमें बुक बिल्डिंग होता है। आईपीओ जब कंपनी पहली बार पब्लिक से पैसा लेती है शेयर्स का, उसको आईपीओ बोलते हैं। और बुक बिल्डिंग वो होता है जिसमें शेयर्स का फाइनल दाम तय नहीं रहता है, स्टार्टिंग का प्राइस और एंडिंग प्राइस रहता है, तुमको बोली लगानी है कौन सा प्राइस, वो ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया, और इसका डिटेल बुक बिल्डिंग 12th में है, ठीक है। तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस था। मैंने जैसे बताया कि आज के तारीख में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस चलता है, और उसमें एक और चीज बताऊंगा मैं रेड हेरिंग का। जुलाई 14 को ओपनिंग डेट था, मतलब इस तारीख को पब्लिक के लिए शेयर्स की बिक्री शुरू हुई, 3 दिन के लिए था। लेकिन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जुलाई 14 के 3 दिन पहले, मतलब जुलाई 11 जुलाई
जिस तारीख को तुम पब्लिक आईपीओ ओपन होता है पब्लिक के लिए, जुलाई 14 को ओपन हुआ, 3 दिन पहले जुलाई 11 तक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को तुमको ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद 3 दिन बाद तुम शेयर्स बाजार में लाओ, दैट इज आईपीओ चलेगा। सो जुलाई 11 को रजिस्ट्रार के पास लाओ, 2 उसके पास सबमिट करो, ऑनलाइन करो सबमिट। जुलाई 14 को आईपीओ ओपन करो, जुलाई 16 तक रहेगा। और उसके प्रक्रिया है, बहुत बड़ा प्रक्रिया है, सब 12th का पार्ट है। सिर्फ जो डॉक्यूमेंट इश्यू होगा जिसमें सीलिंग प्राइस, फ्लोर प्राइस होगा और बोली लगाना होता है, लॉट साइज होगा शेयर्स का, उसको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस है। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ ऑफर। मैं तुमको बेस्ट एग्जांपल देता हूं ये होता क्या है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया कि उन पर करीबन 2.5 लाख करोड़ का कर्जा था। तो उन्होंने इधर उधर जगह से पैसा जमा करना शुरू किया, ठीक है ना। उन्होंने गूगल से पैसा लिया, फेसबुक से पैसा लिया। तो तुम ऑफर तो डालोगे ना, तो याद रखो गूगल ने पैसा दिया, फेसबुक ने पैसा दिया, तो उसके बदले में शेयर्स दिए उनको। तो जब रिलायंस ने ऑफर दिया तो रिलायंस ने ऑफर लेटर दिया होगा किसको, गूगल को, फेसबुक को, अमेरिका के ऐसे 8-10 कंपनी से उन्होंने पैसा लिया। फिर उन्होंने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, अब सपोजिटली रिलायंस के 30 लाख शेयर होल्डर्स हैं, सबके पास एक एक शेयर है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को बोला कि हमको और पैसों की जरूरत है, हम आप लोग को पहले ऑफर दे रहे हैं, क्या आप शेयर खरीदोगे। जैसे बीवाईके में तुमने 11th-12th बीवाईके कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 11th-12th में किया होगा कॉलेज, तो एफवाई बीकॉम में बीवाईके कॉलेज पहले, जो बीवाईके कॉलेज के स्टूडेंट्स 11th-12th उनको प्रायोरिटी देता है, बाहर के कॉलेज को प्रायोरिटी बाद में मिलता है, जब फुल नहीं हुआ है, 2-4 सीट बचे तो बाहर के एडमिशन लेगा, वरना जो 12वीं के बच्चे हैं बीवाईके के उनको ही एफवाई बीकॉम में एडमिशन का प्रायोरिटी दिया जाता है। उसी प्रकार से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, सबको, सबने शेयर्स खरीदा हुआ है, लेकिन उनको वापस से बोला जा रहा है कि शेयर्स खरीदना है क्या, ये हमेशा खरीदने का राइट शेयर, क्योंकि वो सस्ते में मिलता है। उस समय रिलायंस का शेयर का दाम 1200 रुपए शायद था, और रिलायंस ने ऑफर किया था 1080, 10% डिस्काउंट में ऑफर किया था। तुम आज 1080 में खरीदो और 1 महीने बाद 1200 में बेच दो, कितना बढ़िया। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब ऑफर दिया जाता है शेयर खरीदने के लिए, उसको टेक्निकल भाषा में राइट्स इश्यू किया बोलते हैं, और जो ऑफर दिया जाता है उसको लेटर ऑफ ऑफर बोलते हैं। और फेसबुक जो कि टोटल लोगों में से गिने चुने लोग को ही तुम ऑफर दे रहे हैं, उसको ऑफर लेटर बोलते हैं। फर्क समझा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 50 स्टूडेंट है, मैं 50 के 50 स्टूडेंट को बोलता हूं कि क्या तुम मेरे शेयर्स खरीदोगे। 50 स्टूडेंट ने मेरे शेयर्स खरीदा है और नया शेयर्स खरीदोगे तो मैं लेटर ऑफ ऑफर दूंगा, ठीक है ना। लेकिन 50 में से 5 लोग, मेरा प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, करोड़ों का है, 5 लोग के पास 5 लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं सिर्फ 5 लोग को ऑफर देता हूं तो लेटर ऑफ ऑफर नहीं जाएगा, ऑफर लेटर जाएगा। तो सिलेक्टेड लोग को जाएगा तो ऑफर लेटर, सब शेयर होल्डर्स को तो लेटर ऑफ ऑफर। फर्क समझा, यस और नो? यस। तो ये टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस था बेटा, ये प्रैक्टिकली भी तुमको नॉलेज के काम में आएगा। जिनके पिताजी माताजी शेयर बाजार में डील करते हैं, आज तुम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का डिस्कस करना। जो भी आईपीओ आता है आज के तारीख में सब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस रहते हैं, बोली जिसमें लगता है, आज डिस्कस करना, बहुत बढ़िया है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।